हम्म, पढ़ा है ना। दो तरह के होते हैं, यानी कि जो उसका हेड पार्ट होता है वो क्या होता है, पोलर होता है, यानी कि वाटर लविंग। और जो टेल पार्ट होता है वो आपका नॉन पोलर, यानी कि वाटर हेटिंग होता है ना। तो यहाँ पे उन्होंने वही चीज़ बोली है, यानी कि जो आपके रेजिन्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं, जो कि आपका क्या है, बेंजीन। ठीक है, लिखो नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन और ईथर। नेक्स्ट लाइन से लिखो, resins are often associated with volatile oil यानी कि जब रेजिन क्या करता है, वोलेटाइल ऑयल के साथ में मिक्स होता है, या फिर कुछ रेजिन्स में क्या होते हैं, हमें ऑयल मिलते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ओलियो रेजिन कहते हैं। ब्रैकेट में लिखो ओलियो रेजिन, OLEORESIN, ओलियो रेजिन, कॉमा विथ गम्स अगर उनमें ग्लू ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा रेजिन्स में, तो उन्हें क्या बोलेंगे, गम रेजिन्स बोलते हैं। GUM, गम, RESIN, रेजिन्स। और विद ऑयल एंड गम्स, और अगर उस रेजिन्स में यानी कि गम के साथ साथ में ऑयल भी प्रेजेंट है, तो उस केस में हम उसे क्या बोलते हैं, ओलियो गम रेजिन्स। ऑयल डैश गम डैश रेजिन्स। लिखा है इतना। अब आगे लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिन्स। फर्स्ट लिखो इसमें एसिड रेजिन, सेकंड आपका एस्टर रेजिन, एसिड रेजिन, सेकंड आपका एस्टर रेजिन, थर्ड आपका रेजिन एल्कोहल, फोर्थ आपका रेजिनेस, RESENES। लिखा। ठीक है, अब फर्स्ट लिखो एसिड रेजिन। एसिड रेजिन्स। इसमें लिखो रेजिन्स आर, या फिर एसिड रेजिन्स आर द मिक्सचर ऑफ ऑक्सी एसिड्स, कॉमा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोलिक एसिड। यानी कि एसिड रेजिन्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं, मिक्सचर होते हैं किसके, ऑक्सी एसिड, कार्बोक्सिलिक और फिनोलिक के
मिक्सचर होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एसिड रेजिन्स कहते हैं। इसमें लिखो दे आर सॉल्युबल इन, दे आर सॉल्युबल इन aqueous alkaline solution, aqueous alkaline solution which from soap like photon shaking, soap SOAP, soap like froth FROTH on shaking। एग्जाम्पल में लिखो कोलोफनी COLOPHONY, कोलोफनी, कॉमा कुपैबा COPAIBA, कॉमा एसाफोइटिडा, ASAFOITIDA, एसाफोइटिडा। एसाफोइटिडा यानी कि हींग, हींग भी किस में आता है आपका, रेजिन्स में आता है। ठीक है, सेकंड लिखो रेजिन अल्कोहल, resins alcohol are complex molecule with resins alcohol are complex molecules with high molecular weight, जबकि ऐसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जिनका कि क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट आपका हाई होता है, वो आपके किस में आते हैं, रेजिन्स अल्कोहल में आते हैं। एग्जाम्पल है इसमें आपका सिनामिक एसिड, एंड बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड आपको बेंजोइन ड्रग से मिलता है। ठीक है, BENZOIC बेंजोइक एसिड, कॉमा सिनामिक एसिड CINNAMIC सिनामिक एसिड। नेक्स्ट लिखो रेजिनोटेनॉल, रेजिनोटेनॉल, इसमें लिखो दे आर tannins and they are tannins, 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 and from blue color with ferric chloride. From blue color with ferric chloride.
यानी कि जो रेजिनोटेन्यूल है आपका वो कहाँ से मिलता है आपका, मैंने अभी आपको टेनिन्स पढ़ाया नहीं है, ठीक है, इसके बाद पढ़ाऊँगी। तो जो टेनिन्स होते हैं उन्हीं में आपको क्या मिलता है, रेजियोटेनॉल मिलता है, जो कि क्या फॉर्म करता है, फेरिक क्लोराइड के साथ में आकर के ब्लू कलर फॉर्म करता है। ठीक है, और टेनिन्स क्या होते हैं आपके, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं किसके, पॉलीफिनोलिक सब्सटेंस के, यानी कि जो टेनिन्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत से क्या होता है आपके फिनोल्स ग्रुप क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या होता है, मिक्सचर होता है आपका पॉलीफिनोलिक सब्सटेंस का। इसी को आप लोग क्या बोलते हो दूसरे केस में, रेजिनोटेनॉल। एग्जाम्पल लिखो इसमें, बाल्सम ऑफ पेरू, ये एक ड्रग होती है, BALSAM, बाल्सम ऑफ पेरू, PERU। बेसिकली काई में यूज़ होते हैं जो आपके रेजिन्स होते हैं, या तो ये कार्मिनेटिव होते हैं या तो ये एक्सपेक्टोरेंट, यानी कि जब क्या होता है कफ वगैरह होता है ना, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, इन्हें लेते हैं, जो कि क्या करता है, इसको रिमूव करता है। तो इसी में हमारे क्या होते हैं, ये रेजिन्स यूज़ होते हैं। अब नेक्स्ट लिखो, एस्टर रेजिन। This group contains ester as the chief constituents, chief यानी कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, chief constituents of the resin। एग्जाम्पल लिखो, बेंजोइन, BENZOIN, बेंजोइन। ब्रैकेट में लिखो, बेंजोइन कंटेन कोनिफेराइल बेंजोएट, CONIFERYL, कोनिफेराइल बेंजोएट, BENZOATE। नेक्स्ट आपका रेजिनेस, RESENES। इसमें लिखो, दे आर द कॉम्प्लेक्स नेचुरल सब्सटेंस and high molecular weight यानी कि जो रेजिनेंस होता है वो क्या होता है आपके कॉम्प्लेक्स नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जिनका क्या होता है हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। उसके आगे लिखो वेरी स्टेबल हाई मॉलिक्यूलर वेट नेचुरल सब्सटेंस एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट, फुल स्टॉप। आगे कंटिन्यू करना,
very stable and very stable and are not affected by chemical reagent. Chemical reagent, comma, light and moisture. यानी कि क्या होता है, स्टेबल होते हैं और क्या नहीं करते, आपके इफेक्ट नहीं करते हैं किसमें, केमिकल रिएजेंट में और लाइट्स और मॉइस्चर में। अब लिखो रेजिन्स आर क्लासिफाइड रेजिन्स आर classified on the basis of their occurrence in combination with on the basis of their occurrence in combination with another compound compounds. फर्स्ट है आपका ओलियो रेजिन, OLEO, ओलियो रेजिन यानी कि ऑयल प्लस रेजिन का मिक्सचर। सेकंड है आपका गम रेजिन यानी कि गम प्लस रेजिन का मिक्सचर। थर्ड है आपका ओलियो गम रेजिन, ओलियो गम रेजिन यानी कि ऑयल प्लस गम्स और रेजिन का मिक्सचर। नेक्स्ट लिखो बाल्सम, BALSAMS, ठीक है। ये आपका दूसरा क्लासिफिकेशन है रेजिन्स का। वैसे मैंने आपको आगे लिखा दिया है कि ओलियो रेजिन क्या होता है, गम रेजिन्स क्या होता है, पर जब मैं आपको उसके नोट्स भेजूंगी तो इसमें भी इसका लिखा हुआ है आगे से, ठीक है, डेफिनेशन, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ये आपका था रेजिन के क्लासिफिकेशंस, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ ड्रग्स आती है, वो आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी क्योंकि वो टेबल फॉर्म है, वो आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि जिंजर होता है, जिंजर भी आपका क्या होता है, कुछ अमाउंट तक उसमें रेजिन प्रेजेंट होता है जो कि आपका ओलियो रेजिन होता है। उसी प्रकार से आपका कैप्सिकम, शिमला मिर्च पता ही होगा ना, उसमें भी क्या होता है, आपका ओलियो रेजिन प्रेजेंट होता है। एसोफाइटिडा यानी कि हींग, हींग में भी क्या होते हैं, हमारे रेजिन्स प्रेजेंट होते हैं। कभी आपने हींग को टच किया होगा तो हल्का सा चिपचिपा लगता होगा आप लोगों को हाथ में, अगर आपने उसका सॉलिड फॉर्म यूज़ किया है। कई जगह तो मार्केट में क्या होता है, पाउडर फॉर्म में हमें हींग मिलती है, कई जगह क्या होता है, प्रॉपरली क्रूड मटेरियल मिलता है हमें हींग का, तो वो भी आपका किस में आता है, रेजिन्स में आता है, ठीक है ना। तो ये मैं आप लोगों को नोट्स दूंगी, आप ये वहाँ से कॉपी कर लेना इसको। अब लिखो रेजिन्स की प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेजिन एल्कोहल, सॉरी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेजिन्स, इसमें लिखो फर्स्ट लिखो इसमें all resins are heavier than water, HEAVIER, heavier than water
दे आर यूजुअली amorphous, hard and bitter solid. यानी कि रेजिन्स क्या होते हैं, हैवी होते हैं, किसके कंपैरिजन में, आपके वाटर के, और साथ ही साथ क्या होते हैं ये एमॉर्फस, इनके नेचर होता है, जैसे मैं बताया था आपको, अनाकार होता है, यानी कि कोई भी इसका शेप क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। दूसरा ये हार्ड भी हो सकते हैं और आपके सॉलिड और सॉफ्ट भी हो सकते हैं आपके रेजिन्स। नेक्स्ट लाइन में लिखो, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड यूजुअली they are insoluble in water and soluble in alcohol, chloroform and ether. नेक्स्ट लिखो, दे आर सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड इन नेचर। नेक्स्ट लिखना, दे आर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ रेजिन, यानी कि कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है किसका, रेजिन्स का, ब्रैकेट में रेजिन एसिड, रेजिन अल्कोहल एंड रेजिन फिनॉल। सेम वही चीज़ जो मैंने आपको भी आगे डेफिनेशन में लिखवाया था, है ना, कि रेजिन्स क्या होता है। अब उसकी अगर प्रॉपर्टीज़ कोई पूछेगा तो प्रॉपर्टीज़ भी तो सेम ही आएगी कि रेजिन कैसा होता है, उसका शेप क्या है या उसका कलर कैसा है ना, वो किस चीज़ में आपका डिज़ोल्व होता है, किस में आपका डिज़ोल्व नहीं होता है, तो वही आपका किस में आता है, प्रॉपर्टीज़ में आता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको इसके यूजेस, आइसोलेशन करवाऊंगी और साथ साथ आपको टेनिन्स के बारे में बताऊंगी।